हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर डीजे सर। होप आप घर में अच्छे होंगे और मज़े से लॉकडाउन का मज़ा उठा रहे होंगे। घर में अच्छा अच्छा खाना खा रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम ये मानते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे। यदि आपको याद होगा तो लास्ट जो लेक्चर हमारा 6th लेक्चर था, 6th लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास लास्ट में किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। देखिए, ये जो टर्म डेंसिटी है ये आपको बहुत बार आपके लाइफ में आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी को समझते हैं। क्या समझते हैं? डेंसिटी। देखिए, डेंसिटी को यदि हम लोग डिफाइन करें तो डेंसिटी होता है मास ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? मास occupied by substance per unit volume। क्या होता है? मास occupied by substance per unit volume is known as density। तो हम लोग डेंसिटी का यदि फॉर्मूला निकालें तो क्या मास occupied by substance per unit volume मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। मास का एसआई यूनिट केजी होता है और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, जो कि लीटर होता है। तो यूनिट हम लोग यदि इसका बात करें तो इसका यूनिट क्या हो सकता है? केजी पर मीटर क्यूब, या क्या हो सकता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा एसआई यूनिट है और ये क्या है? हमारा सीजीएस। क्या है? हमारा सीजीएस। अब यदि हम लोग टाइप्स ऑफ डेंसिटी के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करते हैं? टाइप्स ऑफ डेंसिटी। क्या है हमारा टॉपिक? टाइप्स ऑफ डेंसिटी। यदि डेंसिटी के टाइप को देखें तो हमारे पास डेंसिटी दो प्रकार का होता है। एक एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है और दूसरा रिलेटिव डेंसिटी होता है। एक क्या होता है? एब्सोल्यूट डेंसिटी, जिसको एडी बोलेंगे, और दूसरा होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी, जिसको आरडी बोलेंगे। तो हमको पढ़ना है एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वाला कहां चला गया? एक मिनट। वीडियो को पॉज कीजिए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का। तो हमारा पहला जो डेंसिटी था वो एब्सोल्यूट डेंसिटी था और दूसरा क्या था? हमारा रिलेटिव डेंसिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में। देखिए, एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए बराबर होता है। तो क्या लिख सकते हैं? ये जो हमारा नॉर्मल डेंसिटी है वैसा ही होता है। हम लोग लिख सकते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी इज सेम फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एडी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वही यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट। अब देखिए, एब्सोल्यूट डेंसिटी के बाद हम लोग बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। किसके बारे में बात करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। क्या बात करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी में रिलेटिव वर्ड है, मतलब डेंसिटी हमको निकालना है लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्या है?
हमको डेंसिटी कैलकुलेट करना है, लेकिन किसी दूसरे जो सब्सटेंस है उसके डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हमको किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग होता है और गैस के लिए अलग होता है। तो हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे। रिलेटिव डेंसिटी में हम लोग दो प्रकार ले सकते हैं। पहला जो होगा वो होगा फॉर सॉलिड, लिक्विड, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, गैस के लिए। किसके लिए होगा, गैस के लिए। तो हम लोग बात करते हैं सॉलिड के और लिक्विड के लिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। देखिए हम लोग सॉलिड और लिक्विड के लिए जब रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी can be defined as density of a substance to the density of water। क्या देखिए हम लोगों ने बात किया कि जब रिलेटिव डेंसिटी होगा तो हमको डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस। जब सॉलिड और लिक्विड के लिए बात करेंगे तो हम लोग के लिए हमेशा डेंसिटी होगा क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन, जो भी हमारा सब्सटेंस होगा, और डेंसिटी ऑफ जो वाटर होगा उससे हमको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। यदि वाटर हमें नहीं दिया होगा तो हमारे क्वेश्चन में जो अनदर सब्सटेंस है वो गिवन होगा। तो हम लोग नोट बना के लिख सकते हैं, इफ वाटर इज नॉट मेंशन्ड देन अदर substance will be mentioned in the question। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू। देखिए यदि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू को हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है उसी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। तो हमारा नया टर्म क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए रिलेटिव डेंसिटी जो है हमारा, रिलेटिव डेंसिटी में हमारा जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2 है, यदि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2 के जगह डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी है, हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। और यदि हम लोग एक और बात करें तो हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी है, देखिए यहां भी डेंसिटी का कुछ यूनिट होगा और यहां भी कुछ यूनिट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। यदि कभी भी यूनिट दिया हुआ हो तो वो रिलेटिव डेंसिटी नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी हमेशा क्या होता है, यूनिटलेस होता है। आप इसको कॉपी कीजिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग गैसेस के लिए क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करते हैं।
जब गैस के लिए रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है तो उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस इज नोन एज वेपर डेंसिटी and it is defined as density of gas 1 to the density of gas 2। क्या होगा? density of gas 1 to the density of gas 2। तो देखिए वेपर डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2। अब देखिए यदि कोई गैस हमको नहीं दिया हुआ होगा तो हमेशा हम लोग हाइड्रोजन को लेंगे। क्या लेंगे? हाइड्रोजन को हम लोग लेंगे। क्या लेंगे? डेंसिटी ऑफ गैस 2 जो होगा वो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी और एनटीपी। तो यहां हम लोग को किसका लेना है? हाइड्रोजन गैस का लेना है। किसका लेना है? हाइड्रोजन गैस का लेना है। यदि क्वेश्चन में मेंशन्ड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी गैस होगा उसका लेंगे। यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तब हम लोग क्या लेंगे? हाइड्रोजन गैस को लेंगे। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2। इसके आगे यदि हम लोग बात करें, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपने होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है। क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए इसको सिर्फ अभी ध्यान में रखना है कि पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, वेयर पी इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम, n इज नंबर ऑफ मोल्स, r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड t इज टेम्परेचर। अब देखिए पीवी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, W बाय m इंटू RT लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं P इंटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। अब देखिए वेट अपॉन वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। वेट अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो P इंटू एम इक्वल टू डी इंटू RT लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P इंटू एम इक्वल टू डी इंटू RT। यदि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मतलब जहां भी हमारा डेंसिटी होगा वहां हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वेपर डेंसिटी था वो क्या था? डेंसिटी ऑफ गैस 1 और नॉर्मली हमारा डेंसिटी ऑफ गैस 2 क्या होता है? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए डेंसिटी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस 1, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंगल हाइड्रोजन होगा तो 1 और 2 हाइड्रोजन होगा तो 2, तो अपॉन 2। तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। या कभी भी हमको वेपर डेंसिटी निकालना हो तो हम लोग को क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देना है, तो उस मॉलिक्यूल का हमको निकल जाएगा क्या? वेपर डेंसिटी निकल जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस है, व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 83403691 and 98। उस पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको मेल भी कर सकते हैं। मेल पे आपको लिखना है DEE
DEEPAK250393@gmail.com। तो आप वहां भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गर्मी बहुत है, आपको दिख रहा होगा, पसीने से लगभग नहा चुके हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना जरूरी है, आप लोग तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप लोग भी इंतजार करते हैं कि वीडियो अपलोड होगा तो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से क्या देखे कि मॉलिक्यूलर वेट जो होगा 2 into वेपर डेंसिटी होगा। तो यदि हमको मॉलिक्यूलर वेट पता हो तो हम किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ CO2। तो वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कैलकुलेट करेंगे तो 44 आएगा अपॉन 2, ये हो गया 22। देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 विथ रिस्पेक्ट टू CH4 गैस। अब देखिए यहां हमको जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो गैस भी दिया हुआ है, तो हम लोग वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4। काय के नीचे जो हम 2 लिखे थे दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या था? हाइड्रोजन गैस। यहां क्या किसके लिए निकालना है? CH4 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना है? 44। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 कितना हो गया? 12 4 16, ये 8, ये 22, ये 4, ये 11 अपॉन 4। तो हमारा वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 विथ रिस्पेक्ट टू CH4 गैस जो होगा वो क्या होगा? 11 अपॉन 4 होगा। बहुत बच्चों का आंसर यहां क्या आ जाता? 22, लेकिन 22 नहीं होगा। क्यों? क्या है कि यहां जो हमको दिया हुआ है वेपर डेंसिटी CO2 का निकालना है वो CH4 के रिस्पेक्ट में निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? CH4 के रिस्पेक्ट में। तो आपको वेपर डेंसिटी समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने बात किया कि डेंसिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेंसिटी क्या होता है। टाइप्स ऑफ डेंसिटी हम लोगों ने 2 प्रकार का डेंसिटी पढ़ा, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ा और दूसरा हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा। एब्सोल्यूट डेंसिटी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए सेम होता है। और हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा। रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक सॉलिड और लिक्विड के लिए होता है और दूसरा गैस के लिए होता है। जब सॉलिड लिक्विड के लिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। और जब गैस के लिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वेपर डेंसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेपर डेंसिटी। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।